हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं। इस वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल, अभी इसके पहले जो प्रोग्राम हमने देखा, जैसे एरिया, रेक्टेंगल एरिया, स्क्वायर, बहुत सारे प्रोग्राम जो देखा या आप बना सकते हैं, वो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में आता है। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में क्या आता है, जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम सीक्वेंसली, मान लीजिए 10 लाइन का प्रोग्राम है तो सीक्वेंसली 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता चला जाता है। कंपाइल होने के बाद 1 बाय 1 सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता चला जाता है, तो वो कहलाता है सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट, जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वैल्यू इनपुट होती है और प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट प्रिंट करा दिया जाता है। कभी कभी हमें प्रोग्रामिंग में ये ज़रूरत पड़ती है कि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन सिक्वेंसली होने के बजाय वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हो, या कभी कभी ये ज़रूरत पड़ती है कि स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ता है। ग्रुप सिंगल स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक से अधिक बार रिपीट करना पड़ता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में यही होता है कि कंट्रोल क्या है, कंट्रोल मीन्स एक मार्कर है, आपका लॉजिकल मार्कर है, जो कि प्रोग्राम को आपका सिक्वेंसली रन कराता है, कि मतलब किस पॉइंट पे पहुंचा है मार्कर। एक तरह से जैसे मार्कर होता है आपका, सिक्वेंसली लिखते हैं, तो एक वर्चुअल मार्कर है जो सिक्वेंसली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है। अब उसी को एक जगह से दूसरी पॉइंट पर ट्रांसफर किया जाता है ज़रूरत के अनुसार। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूशन हुआ, यानी कंट्रोल हमारा यहाँ पे है, अब यहाँ से हमें ट्रांसफर करके यहाँ भेज देना है, या यहाँ से हमें यहाँ भेज देना है कि मैं बीच के ना एग्जीक्यूट हो स्टेटमेंट। तो यही आपका कहलाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, वो हम सीक्वेंस के बजाय चेंज कर देते हैं, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेज देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या रिपीट कराने की जरूरत पड़ती है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम सी लैंग्वेज हैज फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस कार्य को करने के लिए, कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने के लिए या स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए, आपके कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरह से इस्तेमाल होते हैं। तीन फैसिलिटी अवेलेबल है लैंग्वेज में। पहली फैसिलिटी क्या कहलाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। पहली कहलाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या है, एक तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो यानी इस कंट्रोल स्टेटमेंट में आपका ये तीन चीजें आती हैं। तो पहला आता है क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या आता है, दीज स्टेटमेंट्स इनेबल्स टू चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम by transfer the control from one point to another depend on condition। कंडीशन के अनुसार कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने के लिए, कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी फॉलोइंग टाइप्स का होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला है इफ, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा है मल्टीपल इफ, चौथा है इफ एल्स इफ। ये सारे स्टेटमेंट हम एक्सप्लेन करेंगे आगे अगले वीडियो में। इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, और इन सब पर प्रोग्रामिंग है, अलग अलग प्रोग्राम है। तो मेरा बेसिकली इस वीडियो में यह है कि कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट, तो ये लिख देंगे आपका कि कंडीशन के अनुसार जो कंट्रोल ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो उसमें क्या होता है, इफ एल्स, मल्टीपल इफ और इफ एल्स इफ। दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, दिस कंट्रोल स्टेटमेंट अलाउ टू मेक डिसीजन फ्रॉम नंबर ऑफ चॉइसेस। इसमें कई चॉइसेस होती हैं और डिसीजन हमें लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर चॉइस। जहाँ पे पर्टिकुलर चॉइस होती है, जो सही, जहाँ पे जो चॉइस सही होती है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये हम एक्सप्लेन करेंगे फिर से स्विच को एक बार। ये सब अलग अलग आपके टॉपिक हैं, जिसको इन पर प्रोग्राम है, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। आगे आता है इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट। तीसरा कंट्रोल स्टेटमेंट है
इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट। दिस कंट्रोल स्टेटमेंट यूज टू रिपीट सर्टेन स्टेप्स टू मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। लूप क्या करता है, सिंगल स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक से अधिक बार रिपीट करने के लिए, जैसे हमने कोई स्टेटमेंट लिखा है, अब उसको कई बार रिपीट करना है, ऐसी जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में, तो वहां पे क्या इस्तेमाल होता है, लूप। लूपिंग या लूप को इटरेशन कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं, और ये 3 तरह का होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल। तो कंट्रोल स्टेटमेंट अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो इतना लिख देंगे। और मान लीजिए 2 से अधिक मार्क्स का आता है, तो इनके एग्जाम्पल्स, एक दो प्रोग्राम, इनके एक एक प्रोग्राम या एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से मार्क मिलेगा। लेकिन अगर 2 मार्क्स का आता है तो इतना काफ़ी है इसको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। तो 2 नंबर में है तो इस तरह से एक्सप्लेन करिए, और अच्छे से करना है तो इसके जो है आगे हम देखते हैं, इनके पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर चीज़ें क्या हैं, और उन पे बेस्ड जो प्रोग्राम है उनको हम देखते हैं।